6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे रुझानों के रूप में सामने आना शुरू हो चुके हैं और इस बीच हरियाणा की सबसे हॉट सीट बनी हुई आदमपुर विधानसभा के नतीजे जो हैं वो भी रुझानों के रूप में सामने आ रहे हैं। अब तक 9 राउंड के रुझान सामने आ चुके हैं और यहां पर लीड लिए हुए हैं बीजेपी के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई। हालांकि कड़ा मुकाबला यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी की तरफ से उनको दिया गया, लेकिन एक बड़ा अंतर अभी तक आ चुका है। 9 राउंड की जो काउंटिंग है वो पूरी हो चुकी है और 17,000 से ज्यादा वोटों से भव्य बिश्नोई इस वक्त आगे चल रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें अपने आप में गवाह है, इस बात की बानगी है कि बीजेपी ने अपनी जीत को सुनिश्चित कर लिया है, तय मान लिया है और जीत का जश्न जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता इस वक्त मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस सड़कों पर इस वक्त जश्न का माहौल देखा जा रहा है। आदमपुर जश्न के माहौल में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के खेमे में कहीं ना कहीं मायूसी पसरी हुई है, लेकिन उम्मीदें अभी भी बरकरार है क्योंकि इस चुनाव के नतीजों से पहले यह कहा गया था बीजेपी नेताओं की ओर से कि यह हार जीत का नहीं, मार्जिन का चुनाव होने वाला है, मार्जिन की हार जीत होने वाली है। तो लगातार इस पर चर्चा जारी है कि आखिर इस जीत को किस प्रकार से देखा जाए। आदमपुर जो है इस बार किस तरह से अपना जनादेश देने वाला है, हार जीत का अंतर किस तरह से रहने वाला है और मायने इस चुनाव की क्या निकाले जाएं। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़े हुए हैं और प्रदीप नरूला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही। वेद प्रकाश जी, बीजेपी की तरफ से पहले ही ये कहा गया था जब मतदान शुरू हुआ था मतदान के दिन कि ये हार जीत का नहीं, मार्जिन का चुनाव है। कुलदीप बिश्नोई ने यह दावा किया था कि एक बड़े अंतर से जीत एक बार फिर से जो आदमपुर की जनता है हमारी झोली में डालने वाली है। कांग्रेस को अभी कितनी उम्मीदें बरकरार है? कायनात जी, आपको, नरूला साहब को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम बड़ी शालीनता के साथ मतदाता के जनादेश को स्वीकार करते हुए अपनी हार स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनादेश मतदाता का एक अंतिम आदेश होता है और भाजपा को और भाऊ बिश्नोई को हम इस जीत के लिए मुबारकबाद देते हैं। मैं जीत की अग्रिम बधाई इसलिए दे रहा हूं कि ये तो तय हो गया है कि कांग्रेस हार रही है और बिश्नोई साहब जीत रहे हैं। अब आप भी इंतजार कर रहे हैं कि कितने मार्जिन से ये हार और जीत तय होने वाली है। मार्जिन से जीतेंगे या मार्जिन कम होगा। मेरा अनुमान यह है कि जो ये आखिरी के जो 4 राउंड हैं इसमें बिश्नोई साहब का मार्जिन गिरकर 15,000 से कम आ जाएगा और आगे जनता ने क्या तय कर रखा है ये तो मतदाता जाने। वैसे हमारी अपेक्षा के अनुसार चुनाव के परिणाम नहीं है। हमारी अपेक्षा थी कि हार जीत का अंतर बहुत ही नजदीकी होगा, पर उसमें हम अनुमान में असफल रहे और उसका मूल कारण यह है कि जो साइलेंट वोटर था उसके मूड को हम भाप नहीं पाए या साइलेंट वोटर ने यह समझा कि भाई 2 साल बचा है, अगर कांग्रेस को जिता दोगे तो कोई सरकार गिरने वाली नहीं है और भाजपा को जिता दोगे तो कोई बहुत बड़ा बात होने वाली नहीं है। अब इसमें कौन सा मतदाता ने क्या बात सोची ये तो मतदाता ज्यादा जानता है, पर यह तय है हम हारे हैं और लोकतंत्र के अंदर हार को बड़ी शालीनता से स्वीकारना ही अंतिम लोकतांत्रिक भावना है। हम इस हार के कारणों पर भी विश्लेषण करेंगे और बीजेपी क्यों जीती इस पर भी विश्लेषण करेंगे। जो कुछ विश्लेषण आपने किया, क्या आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, सटीक है? जैसे आपने कहा कि 2 साल ही समय बचा है, फिर से चुनाव आएगा और इसीलिए जनता ने सोचा कि अगर कांग्रेस को जिता दे तो सत्ता में तो कांग्रेस आने वाली नहीं है, इसलिए बीजेपी को ही जिता दो। ये मेरा अभी अनुमान है, मैं इसको निष्कर्ष नहीं बता सकता। तो निष्कर्ष तभी निकलेगा जब हर एक बूथ वाइज विश्लेषण होगा कि किस तरह के मतदाताओं ने किसको क्यों वोट दी और वर्करों से पूछा जाएगा। अब ये तो एक अनुमान है जो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि मेरा अनुमान इसलिए ये है कि ये तो तय है कि इस हार जीत से कोई सरकार तो गिरने वाली नहीं थी
और ये भी कटु सत्य है कि भाई ये भजनलाल परिवार का गढ़ है। आपके माध्यम से मैं एक अंतिम बात और भी कहना चाहूंगा कि 54 साल से आदमपुर की जनता ने चौधरी भजनलाल परिवार की गिरदावरी को कायम रखा, इसके लिए उन्हें बधाई। और हिंदुस्तान के अंदर मेरी राजनीतिक जानकारी के अनुसार ये इकलौता क्षेत्र है जहां 54 साल से एक ही परिवार का व्यक्ति तीसरी बार लगातार विधायक बना है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की नहीं, भजनलाल परिवार की विरासत की जीत हुई है। वंदना पोपली हमारे साथ जुड़ गई मेरा है। यही मानना है। ठीक है, पर बीजेपी का क्योंकि उम्मीदवार था, इसीलिए मैंने भाजपा को भी मुबारकबाद दी है। ठीक है, वंदना जी कैसे देख रही हैं? यहाँ पर अभी वेद प्रकाश जी कह रहे हैं कि अभी जब पूरे राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 13 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद जो ये एक बड़ा अंतर बना हुआ है ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। कांग्रेस ने बहुत ज्यादा टफ फाइट दी है, लेकिन जीत अगर नहीं मिल पाई तो उसके कई दूसरे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये कारण नहीं हो सकता कि कांग्रेस जो है मुकाबले में नहीं थी या बाहर थी। जी, सबसे पहले वेद प्रकाश जी ने बहुत शालीनता से इस बात को, अपनी हार को स्वीकार किया है और उसके लिए उनका साधुवाद। हाँ, ये बात अलग है कि उनके पार्टी के और प्रवक्ता और नेता इसको किस प्रकार से देखते हैं, वो देखने वाली बात होगी। यहाँ पर उन्होंने एक अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि 2 साल हैं अभी सरकार है, तो क्यों ना इनको जितवा दो। तो मुझे लगता है कि इस समय ये कोई अनुमान नहीं है, बहाने ढूंढे जा रहे हैं। बाकी इनके जो पार्टी के नेता हैं वो क्या लेकर आएंगे वो बात अलग है। लेकिन अभी मैं सुबह से जब भी डिबेट में जुड़ी रही तो मैंने ये देखा कि तमाम तरह के बहाने बनाए जा रहे हैं कि जीत पर, भारतीय जनता पार्टी की जीत पर वो क्या बहाने बनाए, तो बहाने बनाने की ही कवायद है। एक और वंदना जी, एक और बात यहाँ पर जो आप शायद मार्क करना भूल रही हैं, मैं बता दूं यहाँ पर अभी जो उन्होंने कहा था वेद प्रकाश जी ने कि ये जीत जो है आदमपुर की जनता ने भजनलाल परिवार को दी है, बीजेपी को नहीं दी है। मैं उसी पर ही आ रही थी, मैंने उसी बात का जवाब दे रही थी। मैं ये कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता ने भजनलाल परिवार को ये जीत दी है। मुझे याद है अभी कल से पहले, आज से पहले इनके जितने भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो लगातार बताते रहे कि आदमपुर इनका गढ़ है। वो तो शुरुआत से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, कांग्रेस उसको जीतती रही और हम इनको बार बार बताते रहे नहीं, ये भजनलाल के परिवार में जाती रही। और 3 बार जब उपचुनाव हुए तब उसमें कांग्रेस हारी थी। हमने कभी भी इस चीज को अस्वीकार नहीं किया कि ये भजनलाल जी के परिवार को नहीं जाती है ये, लेकिन इसको सिर्फ इतना बोलना कि ये भजनलाल के परिवार जी की जीत है, मैं इसको नहीं मानती। इसमें भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का निशान था, साथ में जेजेपी का भी साथ था और भजनलाल परिवार की विरासत तो थी, उनके किए हुए काम भी थे। भजनलाल जी के ने जो आदमपुर में काम करवाए उसकी छवि यहाँ पर दिखाई दी। और यहाँ पर एक छवि और भी दिखाई दी कि 10 साल तक हुडा सरकार जब तक रही उन्होंने आदमपुर को कुछ नहीं दिया। ये मैंने लोगों के बीच में भी जाकर विश्लेषण किया, इस चीज को जाना। जेपी जब 2009 में इलेक्शन लड़ने आए थे तो उन्होंने एक गांव में खंबे गिरवा दिए कि यहाँ पर बिजली नहीं आती, यहाँ पर खंबे लगवा देंगे और बिजली जो है लगवा देंगे जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनकी सरकार थी। जेपी जैसे ही हारे उसके बाद बिजली के खंबे लगवाना, बिजली लाना तो दूर की बात है, खंबे ही उठवा लिए। तो ये जो आदमपुर की जनता है उन्होंने आईना दिखाया है, जो जनता के लिए सोचेगा, उसके बारे में बात करेगा, उनके लिए काम करेगा, उन्हीं को आगे लाया जाएगा, ना कि वो व्यक्ति जो सिर्फ अपने लिए सोचते हैं। हुडा जी पूरा समय क्या बोलते रहे कि यहाँ से जितवा तो 2024 में मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वेद प्रकाश जी मेरे ख्याल से इस बात से अब इनकार नहीं करेंगे। यहाँ से हार गए तो मुख्यमंत्री तो नहीं बन रहे हैं, वो इलेक्शन भी नहीं लड़ेंगे। अगर इस चैलेंज का भी जवाब दे दें तो बात बढ़िया हो जाएगी। हालांकि उनको कहा गया कि आदमपुर से इलेक्शन लड़ लो। कुलदीप चलिए वंदना जी, बीच आपको रोकना चाहूंगी। अब आखिरी चरण के लिए अब तक 10 राउंड के आए हैं नतीजे, रुझान सामने आ चुके हैं। 10 राउंड के 3 राउंड के बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि हार जीत का अंतर कितना है। बीजेपी के भव्य बिश्नोई के इस वक्त भारी आगे जो है वो लीड लिए हुए हैं। अब तक 17,313 वोट से बीजेपी आगे चल रही है। अब आखिरी चरण में मतगणना जो है वो पहुंच चुकी है। काउंटडाउन कह सकते हैं कि मतगणना का शुरू हो चुका है। अब तक 10 राउंड के जो रुझान है सामने आ चुके हैं और 17,000 से ज्यादा वोटों से भव्य बिश्नोई इस वक्त आगे चल रहे हैं। 3 राउंड की काउंटिंग जो है शेष बाकी है।
तो आदमपुर विधानसभा उपचुनाव के ये रुझान और रुझान अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। तस्वीर अपने आप में धीरे धीरे करके साफ हो रही है। 10 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट, मतगणना पूरी हो चुकी है, महज 3 राउंड बाकी हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं इस बात को अब स्वीकार कर चुकी है कि अब इस अंतर को भर पाना जो है वो नामुमकिन है, मुश्किल है, और अब वो भी इसी इंतजार में है कि अब हार जीत का अंतर जो है कितना रहने वाला है। हमारे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भगत राम खंडवाल भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका भगत राम जी। वंदना जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए। जी, मैं यही कह रही थी कि जितने भी विपक्षी पार्टी हैं, बड़े बड़े दावे उन्होंने किए। आम आदमी पार्टी का तो मैं ये कहना चाहूंगी, एक तरह से आदमपुर की जनता ने बोरे बिस्तरा ही समेट दिया और उसके पीछे उनकी अपनी नीतियां हैं, वो उसका असर दिखाई दिया। बार बार कहते रहे कि हरियाणा का लाल है केजरीवाल, हरियाणा के लाल को हरियाणा के बारे में अभी भी स्टैंड क्लियर नहीं कर पाए। एसवाईएल पर उन्होंने स्टैंड क्लियर नहीं किया। उसका एक जवाब, माकूल जवाब जो है आदमपुर की जनता ने दिया है। पराली का धुआं लगता रहा तो उनको हरियाणा से लगता रहा। वो बात अलग है कि आज पंजाब पराली जलाने में नंबर 1 है, वहां पर इनकी अपनी सरकार है, तब ये कहते हैं कि केंद्र अब कुछ ना कुछ करेगा। तो ये जो आम आदमी पार्टी है उसका बोरिया बिस्तरा सिमट चुका है। मेरे ख्याल से 1000 से ऊपर तो तकरीबन 1000 के ऊपर तो 7वें 5वें 6ठे राउंड के तक तो इनके पास 3 डिजिट के आंकड़े तक पहुंचे थे, 1000 के आंकड़े तक भी नहीं पहुंचे थे। और यहीं पर आईएनएलडी को भी पूरी तरह से समेट दिया है आदमपुर की जनता ने। कोरोना जी कितना भी चलिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से भी उनकी मैं प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ जो है प्रदीप नरूला जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रदीप जी, आऊंगी, लेकिन मैं समझती हूँ पहले यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के जो प्रवक्ता जुड़े हुए हैं उनसे अगर मैं प्रतिक्रिया उनकी ले लूँ, वो क्या कह रहे हैं इन तमाम नतीजों को लेकर, उसके बाद में मैं आपका रुख करूंगी। ठीक है, पहले आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भगत राम खंडवाल की मैं प्रतिक्रिया चाहूंगी। भगत राम जी, अभी वंदना जी की बात आपने सुनी, उन्होंने कहा कि बहुत ज्यादा इस बात को हाईलाइट किया गया कि केजरीवाल जो है हरियाणा का लाल है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि इस हरियाणा के लाल को भजन लाल परिवार के लाल के सामने जनता ने जो है हवा कर दिया? जी लक्ष्मी जी, मैं सबसे पहले तो आपको प्रणाम करता हूँ, पूरी जनता को। जनता का जो निर्णय है वो सिर माथे पर है, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के लाल ही हैं केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी को हरियाणा की जनता बहुत पसंद कर रही है। मैं आदमपुर विधानसभा के चुनाव में खुद वहाँ पे गया हुआ था और मैंने ये देखा, जनता की जो आवाज़ थी, सबने ये कहा कि हम शिक्षा के मुद्दे पे, स्वास्थ्य के मुद्दे पे और जो दिल्ली मॉडल है उसको देखते हुए हम 2024 में केजरीवाल जी को हरियाणा में देखना चाहते हैं। लेकिन अभी जो समीकरण कुछ ऐसे थे कि जो बीजेपी सरकार है और जो कांग्रेस है उनके बीच में पहले से ही गठबंधन हो चुका था। हमें पहले यह आभास हो गया था चुनाव के दिन से पहले ही कि इन लोगों ने आपस में मिली भगत कर रखी है और ये लोग जो है किस तरह का गठबंधन? आप गठबंधन तो बीजेपी जेजेपी के बीच में है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के बीच में गठबंधन हो गया है। अंदर खाते का भी एक गठबंधन था। उन्होंने कमजोर कैंडिडेट जिसको जो है ना, इन्होंने ये बनाया इसको जाट और नॉन जाट की राजनीति बना दीजिए, और इस तरह करके इन्होंने यहाँ जो वहाँ के दावेदार थे रामनिवास घोडेला जी, वो वहाँ से मतलब दावा ठोक रहे थे, पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट थे और अच्छी वो पैठ बना सकते थे, जीत भी सकते थे, इस सीट को निकाल सकते थे वहाँ से। और हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो संगठन है, अभी हम उसको मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। हमारी तो अभी 4 दिन पुरानी पार्टी है यहाँ हरियाणा के अंदर, हमने पदार्पण किया है। अभी तो यहाँ पे हम अपना प्रचार करके और अपना संगठन खड़ा करना चाहते हैं। हमारी कोई आकांक्षाएं इतनी नहीं थी, हमने पूरा प्रयास किया, हमने पूरे जोर लगाए और लोगों तक अपना संदेश पहुंचाना। भगत राम जी, आप कह रहे हैं कि पूरा जोर लगाया, कहीं इस बात का आभास तो नहीं हो गया था आम आदमी पार्टी को कि इस चुनाव में कोई कुछ हाथ नहीं लगने वाला है? इसी वजह से अरविंद केजरीवाल जो है यहाँ पर एक भी जनसभा करने के लिए नहीं पहुंचे। जो उनकी जनसभा होने वाली थी वो भी एंड मोमेंट पे कैंसिल हो गई। ऐसा तो नहीं है, लेकिन उसमें ये था कि जब ये जो बीजेपी और कांग्रेस है, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। इनकी आपस में जो मिली भगत, हमें आभास उसका पहले ही हो गया था कि ये ऐसा कुछ करने वाले हैं। मिली भगत में ये या तो कांग्रेस को सीट देंगे या बीजेपी को सीट देंगे, और जनता को इन्होंने गुमराह किया हुआ था। एक्चुअली कुलदीप बिश्नोई भी कांग्रेस के कैंडिडेट थे, लेकिन वो अपने आप ये कह रहे हैं कि आदमपुर की जनता ने गुमराह होके 76% से ज्यादा वोटिंग कर दी? इतने ज्यादा गुमराह हो गए? हाँ, ये सपने ऐसे दिखाए इन्होंने जो झूठ के पुलिंदे हैं इनके पास, और पैसा पानी की तरह बहाया इन्होंने चुनाव के अंदर
बड़े ये मतलब जो कुलदीप बिश्नोई जी हैं उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। उनका तो एडी चोटी का, क्योंकि उनका तो अपने घर को बचाने का के लिए उनकी जो साख है वो दांव पे लगी हुई थी। और उधर से जेपी के साथ जो है अपने वर्चस्व की लड़ाई। चलिए ठीक है, आपने आपकी बात हो गई। मैं जल्दी से ना कांग्रेस और बीजेपी प्रवक्ताओं की प्रतिक्रिया ले लूं। वंदना जी बहुत ज्यादा मुस्कुरा रही हैं आपकी बात को सुन के। वंदना जी से पहले मैं जान लेती हूँ आखिर इतना ज्यादा इस मुस्कुराहट के पीछे का आखिर राज क्या है। जी वंदना जी। कायनात जनता गुमराह हो गई, जनता को सपना दिखाया, पैसा बहाया, और ये जो सारी गड़बड़े ये बता रहे हैं, ये इलेक्शन के बाद ही क्यों याद आती है, मुझे ये समझ नहीं आता। अगर आपको ऐसा कुछ था तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? और आप तो लगातार दावे करते रहे कि हम तो यहाँ पर जीत रहे हैं, और आप 4 दिन पुरानी पार्टी नहीं है हरियाणा में। आपने 19 का भी इलेक्शन लड़ा था, आपने निकाय चुनाव भी लड़ा था, और अभी आप यहाँ पर आदमपुर के बाई इलेक्शन में लड़े हैं। तो जनता ने आपको आईना दिखाने का काम किया है कि जो झूठ की राजनीति आप चलाते हैं। आप यहाँ पर दिल्ली मॉडल की बात करते रहे, वहाँ पे आपने पंजाब में सरकार बना ली, तो वहाँ पर पंजाब में आपने कांग्रेस मॉडल को हराया था। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी है और ये हरियाणा है। हरियाणा किसी की झूठी बातों में नहीं आते, वो हर एक चीज को तोड़ते हैं, हर एक चीज को जानते हैं। जो एक भी प्रवक्ता या एक भी नेता एसवाईएल पर अपना स्टैंड तक नहीं क्लियर कर पाया, पानी देना तो दूर, स्टैंड तक नहीं बता पाए। ये व्यक्ति जो हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा के हैं, वो हरियाणा के हितों की बात नहीं कर पाए तो और क्या बात करेंगे? तो मुझे लगता है जनता इस सबको जानती है। एक बात इन्होंने और कही, इन्होंने कहा कि जाट और नॉन जाट की राजनीति हो गई। अरे बागड़ी और गैर बागड़ी की राजनीति तो आपने कर दी थी ना यहाँ पर। अगर आपके लिए विकास के मुद्दे इतने इम्पोर्टेंट थे, शिक्षा स्वास्थ्य की अगर आप बात कर रहे हैं, तो आप झूठ फैला रहे हैं। वो झूठ अगर आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होता, कुछ ऐसा काम किया होता, तो आपको बागड़ी और गैर बागड़ी बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ती? आज का जो प्रत्याशी है वो किन बातों को सामने लेकर आया कि मैं तो यहाँ का लोकल हूँ, मैं बागड़ी हूँ, इसलिए मुझे वोट दीजिए। इसके अलावा और भी कोई अपनी वो बात नहीं रख पाए, अपना कोई ये नहीं बता पाए कि 3 साल तक वो भारतीय जनता पार्टी में रहे प्रत्याशी आपके। एक बार भी वो मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए। उस बात का अगर आपके पास जवाब है तो जरूर दीजिए। अगर उनको लगता कि आदमपुर के लिए कुछ करना है तो वो जरूर जाते। चलिए बीच में रुकना चाहूंगी। जीत के करीब पहुंचे भव्य बिश्नोई। 10वें राउंड के रुझान और बीजेपी कार्यकर्ताओं में इस वक्त जश्न का माहौल, जीत की खुशी देखी जा रही है। भव्य को अभी तक 51,964 वोट मिले हैं। करीब 16,000 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त भव्य बिश्नोई। जीत के करीब पहुंच चुके हैं और जश्न जो है वो तो बहुत पहले से ही मनाना शुरू कर दिया था बीजेपी कार्यकर्ताओं ने। 51,964 वोट अब तक मिले हैं। 1,71,000 कुल मतदाताओं की संख्या और 1,30,000 के करीब मतदाताओं ने मतदान किया था। ठीक है, वंदना जी से जल्दी से मैं चाहूंगी, वंदना जी जल्दी से अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए। उसके बाद मुझे एक जो प्रतिक्रिया है वो कांग्रेस की प्रवक्ता से भी लेनी है, उसके बाद प्रदीप नरोला जी का रुख करेंगे। जी सिर्फ एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करूंगी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पर आज बहुत सारे बहाने गिनवा रहे हैं, लेकिन इनके जो प्रत्याशी हैं उन्होंने तो एक अपने बयान में पहले से कह दिया था। उन्होंने कहा था कि एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। जेपी एक नया रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जो पहले दादा से हारे, फिर पिता से हारे और फिर बेटे से हारेंगे, तो उन्होंने हार पहले ही स्वीकार कर ली थी। आज आप 10 बहाने बनाए जाएं, लेकिन मुझे लगता है आप अपने प्रत्याशी की बात को नहीं सुनते हैं। तो कितने भी आरोप लगा लीजिए, लेकिन तो भारी मतों से हुई है भव्य बिश्नोई की जीत। इस बीच आ रही ये ब्रेकिंग न्यूज, आदमपुर सीट से जीते भव्य बिश्नोई, ये डिक्लेयर कह सकते हैं कि हो चुका है। भारी मतों से हुई भव्य बिश्नोई की जीत। हालांकि अभी कुछ राउंड की काउंटिंग जो है वो शेष है। आदमपुर सीट से भव्य बिश्नोई की जीत हुई सुनिश्चित। चौथे नंबर की लड़ाई आईएनएलडी और आप में तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई देखी गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखी गई। कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश ने कड़ा मुकाबला दिया। जब पहले राउंड की काउंटिंग शुरू हुई थी उस वक्त से ही हालांकि भव्य बिश्नोई ने लीड बरकरार रखी थी, लेकिन जो अंतर था यही उम्मीद लगा रही थी कांग्रेस की, ये अंतर जो है आगे होने वाले राउंड्स में खत्म हो जाएगा, इसे कवर अप कर लेंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। लेकिन हर एक राउंड की काउंटिंग के साथ जो है अंतर बढ़ता गया और अब करीब 16,000 वोटों का अंतर जो है आ गया है। तो आदमपुर सीट से जीते भव्य बिश्नोई। भारी मतों से हुई है भव्य बिश्नोई की जीत।
चलिए ठीक है, कांग्रेस की प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही भी जुड़े हुए हैं। वेद प्रकाश जी, अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर जनता को कंफ्यूज कर दिया, गुमराह कर दिया, भ्रमित कर दिया। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी। क्या इस चुनाव में जो आरोप लगा रहे हैं कि कोई साठगांठ हुई और उसी का नतीजा है ये जो इस प्रकार के नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट उतारा? आदमी पार्टी जो भाजपा की बी टीम है, जो ठगों से पैसे लेने में नहीं घबराती, सुखेंद्र जैसे महाठग से पैसे लिए, उसने प्रमाणों के साथ बताया। जो आतंकवादियों से पैसे लेकर नहीं शर्माती, खालिस्तानी लिबरेशन वालों ने बाकायदा उड़े तक दिखा दिया। बस रख रहे हैं। ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है। सारा हरियाणा जानता है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई है। हम भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, हम मुख्य विपक्षी दल हैं। क्या जनता ने हमको वैसे ही विपक्षी दल मुख बना दिया? ये लोग 4 चुनाव हरियाणा में लड़ चुके हैं, 2 विधानसभा के चुनाव लड़ चुके, 2 लोकसभा के चुनाव लड़ चुके, और अब ये उपचुनाव भी लड़े हैं। और हर बार कहते हैं कि हम तो नए हैं। अरे भैया, राजनीति में हार जीत होती रहती है, पर इतनी बेशर्मी और अवसरवादिता से बात मत कहो कि जो मुख्य विपक्षी दल है, जो मुख्य मुकाबला कह रहा है, उसे कह रहे हो कि आप भाजपा से मिले हो। इतनी शर्मनाक अनैतिक झूठ, और टेलीविजन पर बैठकर जो लोग बोलते हैं वो कितने अनैतिक हैं, कितने बेशर्म हैं। मुझे उनकी बात पर टिप्पणी करते। चलिए ठीक है, प्रदीप नरूला जी का मैं रुख करूंगी। प्रदीप नरूला जी, ये जो आप नतीजे रुझान के रूप में नतीजे एक तरीके से कह सकते हैं कि सामने आ रहे हैं, नतीजों को देखकर आप क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के दूसरे कार्यकाल में ये तीसरा उपचुनाव, पहले के 2 उपचुनाव बीजेपी हारी। हमेशा जब भी इस तरह के कोई चुनाव होते हैं, बाई इलेक्शन होते हैं, तो यही होता है कि सत्तारूढ़ जो दल है या सत्ता पक्ष है उसके विरोध में होते हैं, लेकिन ये चुनाव पक्ष में रहा है। देखिए कायनात, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी पार्टी हो, उसके प्रवक्ता हैं, वो आखिरी तक अपनी जीत का दावा ठोकते रहे। हालांकि वस्तु स्थिति सभी को पता होती है कि उस पर्टिकुलर सीट का मिजाज क्या है। देखिए, आप फतेहाबाद की, एलनाबाद के चुनाव को ले लीजिए, सबको पता था कि इतना कॉन्फिडेंस था अजय चौटाला को, उनकी परंपरागत सीट है। उन्होंने इस्तीफा दिया, फिर चुनाव लड़े, सबको पता था कि उनकी सीट वो उन्हीं की है। यही हाल आदमपुर सीट का है। आदमपुर सीट कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार, चौधरी भजनलाल के परिवार की पर्टिकुलर सीट है। वहां उनसे भावनात्मक रूप से वो लोग वहां जुड़े हुए हैं, लोग उनसे भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। बार बार, हालांकि देखिए, अब कांग्रेस को भ्रम था कि कांग्रेस को हुआ कि एक की सीट थी। अरे जनाब, ठीक है, जब तक कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में थे, जब तक भजनलाल परिवार की कांग्रेस में जीत होती रही। जब कुलदीप बिश्नोई ने हजका बनाई तो हजका की जीत शुरू हो गई। आज कुलदीप बिश्नोई कमल के फूल पे लड़े हैं तो कभी बीजेपी की सीट हुई। ये भ्रम अभी भी बीजेपी ना पाले कि बीजेपी की वजह से हजका कुलदीप बिश्नोई परिवार की या भव्य बिश्नोई परिवार की ये जीत हुई है। ये उनका भावनात्मक लगाव है लोगों का उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके कार्य हैं, वो पिछले 58 साल से उनसे जुड़े हुए। ये मेन फैक्टर है। और रही बात, अभी मैं विद्रोही जी को सुन रहा था, उन्होंने बड़ी शालीनता से हाथ स्वीकार की, लेकिन जो उन्होंने एक कारण बताया, विद्रोही जी कभी भी किसी हार या जीत का एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण है। आपको आत्ममंथन की जरूरत है। अगर कांग्रेस ने, चलिए नरूला जी यहाँ मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। नरूला जी ने साफ तौर पर कहा कि ये भ्रम कोई ना पाले कि ये उसकी जीत है। बीजेपी को भी ये नहीं मानना चाहिए कि ये उसकी जीत हुई है, क्योंकि इससे पहले जब भी बीजेपी इस चुनाव यहाँ से चुनाव में खड़ी हुई है, उसकी जीत सुनिश्चित कर पाना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हुआ है। 7 बार बीजेपी इस सीट से चुनावी मैदान में उतरी, लेकिन 5 बार उसके उम्मीदवार अपनी जमानत तक जब्त करा बैठे थे। लेकिन इस बार जो जीत मिली है, भले ही टिकट बीजेपी का हो, लेकिन
चेहरा जो है वो भजनलाल परिवार का था और ये जीत जो है वो भजनलाल परिवार की झोली में एक बार फिर आदमपुर की जनता ने डाली है। तो इस जीत के पीछे और क्या कारण रहे, क्या समीकरण आगे आने वाले भविष्य में चुनावी राजनीति को और प्रभावित करने वाले हैं, इस पर चर्चा जारी रहेगी। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट।